यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। आज हम इस चौथे अध्याय के 35वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तुम गुरु के पास जाओ और वो जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, जो गुरु है, वो तुम्हें भी सेल्फ रियलाइज बना देगा, क्योंकि तुम्हें नॉलेज ऐसी देगा। और अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, और फिर यज्ञ ज्ञात्वा अर्थात इसे जानकर तुम, इस ज्ञान को लेने के बाद, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम भी स्वरूप सिद्ध बन जाओगे, तुम भी सेल्फ रियलाइज हो जाओगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, इसलिए तुम इसको जान लेने पर दोबारा मोह में नहीं पड़ोगे, भ्रमित नहीं होगे। और एवं यास्यसि पांडव, इस प्रकार तुम प्राप्त नहीं होगे मोह को, हे पांडव, हे अर्जुन। येन भूतान्य अशेषेण, अशेषेण मतलब समस्त जीवों को तुम द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि, देख पाओगे तुम। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि अब इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि इस नॉलेज का जो तुम एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जो नॉलेज लोगे अपने गुरु से, उसका रिजल्ट क्या है, इस श्लोक में ये बता रहे हैं। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि तुम दोबारा से मोह में नहीं पड़ोगे, माया में नहीं पड़ोगे, तुम माया से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, कि इस ज्ञान को जान लेने पर तुम दोबारा मोहित नहीं होगे, हे पांडव। क्यों मोहित नहीं होगे? क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं भगवान का दास हूँ। और फिर तुम दूसरों को भी देख पाओगे कि ये सब भी भगवान के दास हैं, सब आत्मा है, भगवान कृष्ण के अंश हैं, ये शरीर नहीं है। और जब तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम युद्ध आसानी से कर पाओगे अर्जुन, तुम समझ पाओगे दूसरे भी कौन है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब तुम खुद सेल्फ रियलाइज हो जाओगे तो तुम्हें दूसरों का भी पता चल जाएगा कि बाकी सब भी आत्मा हैं और भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन को सब गंदे ही दिखते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद गंदा था। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। युधिष्ठिर महाराज अच्छे थे, इसलिए उनको सब अच्छे दिखते थे, क्योंकि वो अच्छे थे। तो इसलिए सेल्फ रियलाइज्ड गुरु से सेल्फ रियलाइज्ड ज्ञान लेकर खुद सेल्फ रियलाइज बनना जरूरी है, अदरवाइज माया चलती रहेगी, कन्फ्यूजन्स रहेंगी, भ्रांतियाँ रहेंगी। येन भूतान्य अशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि, इस लाइन के द्वारा भगवान बताना चाह रहे हैं, सेकंड जो भगवान बोल रहे हैं इसमें, कि जिससे तुम भूतानी, सभी भूतों में अर्थात सभी जीवात्माओं में, समस्त जीवात्माओं, अशेषेण समस्त जीवात्माओं में, जीवात्माओं को तुम देखोगे। क्या देखोगे? कि आत्मन्य अथोमयी, कि ये जितने भी जीवात्मा हैं ये सब परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, और ये सब भगवान, और ये सब मेरे हैं अर्जुन। ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सब मेरे अंश हैं, तुम ये देख पाओगे। और ये सब मेरे अंश हैं और मेरे ही हैं। भगवान हमें अपना मान रहे हैं, इसमें ये भी पॉइंट आ रहा है। तो अब इस लाइन का अर्थ मायावादी उल्टा लेते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि मायावादियों की ये मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। भगवान खुद ही सब जीवात्मा बन गए, अब भगवान कृष्ण नहीं है, खत्म हो गए। ये मायावादियों की धारणा है। यह विचार सर्वथा भौतिक है। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं ये तो सब मंडे लेवल पे चल रही है कि भगवान कृष्ण खुद ही सभी जीवात्मा बन गए, इसलिए भगवान कृष्ण का अस्तित्व अब रहा ही नहीं। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का खंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते, जो ईशोपनिषद का श्लोक प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि मायावादी ये नहीं समझ पाते कि पूर्ण से जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण नहीं रहता है, और वो अपना गलत लॉजिक देते हैं, उस कारण से लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सभी जीवात्माओं में खंड खंड में विभाजित हो गए तो भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं, ये तो गलत है, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं।